हेलो बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति का आणविक आधार का ये तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम हर्शे और चेज का वो प्रयोग पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो आइए देखते हैं हर्शे और चेज का वो प्रयोग। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए हर्शे और चेज दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पहले जो है थोड़ा सा जान लेते हैं इस बारे में। तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था इन्होंने वायरस पे, यानी विषाणुओं पे और जीवाणुओं पे। तो इन्होंने उस विषाणु पर कार्य किया जो जीवाणुओं को क्या करता है, संक्रमित करता है। ऐसे विषाणुओं पर कार्य किया जो विषाणु या वायरस जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इन विषाणुओं को क्या बोलते हैं, जीवाणुभोजी भी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं और T2 भी कहते हैं। ठीक है, तो जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज या T2 ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, या सिंपल शब्दों में कहें तो जीवाणुओं का भक्षण भी करते हैं। ठीक है ना। हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग में जिस जीवाणु का उपयोग किया उसका नाम जो है ई कोलाई था। ई कोलाई यानी इस्चीरिया कोलाई। इस जीवाणु का क्या नाम है, या इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, इस्चीरिया कोलाई। ठीक है, वायरस का नाम क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया या जीवाणुभोजी हो गया, और जीवाणु का नाम क्या है, इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई भी कहते हैं इसको। जीवाणुभोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपकते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को ई कोलाई जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। तो जैसे शुरू में बताया गया कि जो ये जीवाणुभोजी वायरस होते हैं, ये क्या करते हैं, जीवाणुओं पे इन्फेक्शन करते हैं। तो इन्फेक्शन कैसे करते हैं, ये जीवाणु की कोशिका में प्रविष्ट करते हैं और अपना आनुवंशिक पदार्थ जो है वहाँ भेज देते हैं, यानी जीवाणु की कोशिका में भेज देते हैं। जिससे क्या होता है, जीवाणुभोजी वहाँ पे जनन करते हैं, या उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है, उससे जो है बहुत सारे जो है क्या बन जाते हैं, जीवाणुभोजी बन जाते हैं। हर्शे और चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि जीवाणुभोजी विषाणु से प्रोटीन या डीएनए में से कौन सा जो है जीवाणु में प्रवेश करता है। और इसके लिए उन्होंने जो है क्या प्रयोग किए, फास्फोरस और सल्फर के रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो जीवाणुभोजी होता है, जीवाणुभोजी का जो आउटर कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। आउटर कोट होता है जो उसका, वो किससे बना होता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन में जो है सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जो जीवाणुभोजी में डीएनए पाया जाता है, या डीएनए में जो है अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है ना। तो डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है और प्रोटीन में जो है क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। तो उन्होंने जो है फास्फोरस और सल्फर के रेडियो एक्टिव का ही प्रयोग किया अपने प्रयोगों में। ठीक है, आगे जाके हम समझेंगे कि उन्होंने इन रेडियो एक्टिव पदार्थों का कैसे प्रयोग किया।
पहले प्रयोग में उन्होंने क्या किया, जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज के डीएनए को फास्फोरस के रेडियो एक्टिव यानी P32 से चिन्हित किया, उस पर लेबल लगा दिया। जो जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरियोफेज के डीएनए पर क्या कर दिया, P32 का लेबल लगा दिया। ठीक, उसको पहचानने के लिए उस पर क्या कर दिया, P32 ये किसका रेडियो एक्टिव है, फास्फोरस का, उससे चिन्हित कर दिया उसको। तो यहाँ पे फिगर द्वारा भी समझ सकते हो, ये जो है एक बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेड कलर में बना रखा है। ठीक है, और इस रेड कलर पे P32 यानी फास्फोरस का रेडियो एक्टिव का लेबल लगा दिया। ये बाहर का जो है जहाँ पे प्रोटीन का कोट लिखा, तो ये बाह्य कोट है इसका, जो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। फिर उन्होंने क्या किया कि जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज का संक्रमण जो है किससे कराया, ई कोलाई जीवाणु से कराया। तो जो बैक्टीरियोफेज है ये वायरस है, ठीक है, इसका संक्रमण किससे कराया, ई कोलाई। ई कोलाई है एक बैक्टीरिया या जीवाणु, और ई कोलाई का पूरा नाम है इस्चीरिया कोलाई। अब इन्होंने जो है संक्रमण करवाया, यानी दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज जो है उसकी कोशिका के अंदर अपना डीएनए छोड़ देगा। तो इसको चित्र से भी देख लेते हैं। ये जो है बैक्टीरियोफेज जो है क्या हो गया, ई कोलाई के साथ जो है ई कोलाई को संक्रमित कर दिया है इसने। ठीक है, और अपना डीएनए जो है कहाँ भेजने लग गया है, ई कोलाई के अंदर भेजने लग गया है। फिर देखा इन्होंने कि संक्रमण के उपरांत P32 युक्त डीएनए, अब क्योंकि जिन बैक्टीरियोफेज में ने संक्रमित किया उन पे क्या लगा रखा है, P32 का लेबल लगा रखा है, यानी फास्फोरस का जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है उसका क्या लगा रखा है, लेबल लगा रखा है। तो संक्रमण के उपरांत इन्होंने देखा कि P32 युक्त डीएनए ई कोलाई जीवाणु की कोशिका में चले गया, जबकि जीवाणुभोजी का प्रोटीन खोल बाहर ही रह गया। तो यहाँ पे तीसरे चित्र में दिख रहा है तुमको, तीसरे चित्र में डीएनए अंदर चले गया, जबकि जो बाकी जो है हिस्सा है किसका, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज का, वो क्या रह गया, बाहर ही रह गया। और जो ये बाहर रहा ये क्या है, प्रोटीन कोट से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। आगे क्या देखते हैं ये कि इस्चीरिया कोलाई में जनन हुआ, उसके उपरांत जो है बहुत सारे जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज बने, और उन बैक्टीरियोफेज में जो है क्या पाया गया, उन बैक्टीरियोफेज में के डीएनए में जो है रेडियो एक्टिव P32 उपस्थित मिला। यानी इनके जनक में जो P32 का लेबल लगाया गया था, यानी फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस का जो लेबल लगाया गया था वो इनकी संतति में भी मिला। ठीक है ना, इनकी संतति में भी जो है रेडियो एक्टिव P32 उपस्थित मिला। चित्र के माध्यम से ये देख लेते हैं। तो ये जितने भी क्या बने, बैक्टीरियोफेज बने, ये संतति बैक्टीरियोफेज हैं इस चित्र में। तो जो संतति बैक्टीरियोफेज बने, इन संतति बैक्टीरियोफेज में क्या मिला, रेडियो एक्टिव P32 मिला। ठीक है ना। अब जो है ये तो प्रयोग एक था, प्रयोग दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज था यानी जीवाणुभोजी, उसके प्रोटीन कोट पर सल्फर के रेडियो एक्टिव यानी S35 से उसको चिन्हित किया। अब इन्होंने डीएनए को नहीं किया, अब इन्होंने किसको किया चिन्हित, वो जो बाह्य कोट था, ठीक है, उस पे जो है सल्फर का रेडियो एक्टिव का कोट, सल्फर के रेडियो एक्टिव का क्या लगा दिया, लेबल लगा दिया। ठीक है, उसको मतलब चिन्हित कर दिया। चित्र में देख लो, ये क्या है, प्रोटीन कोट है, और इस प्रोटीन कोट पे क्या लगा दिया, S35 का लेबल लगा दिया। फिर
इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी का संक्रमण जो है इस सीरिया कोलाई जीवाणु से कराया। यहाँ पे ये क्या कराया इन्होंने, इनका इन्फेक्शन करवाया और वो अपना डीएनए क्या करेगा, इस सीरिया कोलाई जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसकी कोशिका में भेज देंगे। संक्रमण के उपरांत डीएनए, जब संक्रमण हो गया तो डीएनए क्या होगा, इस सीरिया कोलाई जीवाणु की कोशिका में चले गया, जबकि जीवाणु भोजी का जो प्रोटीन खोल है वो बाहर ही रह गया। ये पहले प्रयोग में भी हमने देखा था, वो क्या रह गया, बाहर ही रह गया। तो इस चित्र में तुमको ये दिख रहा होगा कि अंदर क्या चले गया, डीएनए चले गया, किसमें, इस सीरिया कोलाई की कोशिका में, और जो प्रोटीन कोट है वो कहाँ है, बाहर ही रह गया। अब क्या होगा, यहाँ अंदर क्या होगा, जनन होगा, बहुत सारे जो हैं क्या बनेंगे, संतति जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज बनेंगे। तो इस सीरिया कोलाई में जनन के उपरांत बने जीवाणुभोजियों के यानी बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिव S35 उपस्थित नहीं मिला। तो जो संतति उत्पन्न हुई, ये संतति उत्पन्न हुई, इन संतति के जो प्रोटीन कोट था, जो बाह्य इनकी लेयर थी जो प्रोटीन से बना हुआ है, उसमें कहीं भी जो है क्या नहीं मिला, जो इन्होंने इसके जनक में क्या लगाया था, सल्फर का रेडियो एक्टिव से उसको चिन्हित किया था, वो इस संतति में नहीं मिली। ठीक है, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो डीएनए है वो जनक जीवाणु भोजियों से संतति जीवाणु भोजियों में संचरित होता है। डीएनए पे लेबल लगाया था, डीएनए पे लेबल लगाया था किसके, जनक के, जो पेरेंट था उसके डीएनए पे क्या लगाया था, लेबल लगाया था, और वो संतति में भी मिला। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जनक का जो डीएनए है वो संतति जीवाणुभोजियों में संचरित होता है, जबकि प्रोटीन संचरित नहीं होता है। दूसरे प्रयोग में तुमने देखा था, दूसरे प्रयोग में क्या देखा था कि प्रोटीन पे भी लेबल लगाया था, अब प्रोटीन पे जो लेबल लगाया था वो जो है किसमें नहीं मिला, उनकी संतति में नहीं मिला। अतः इन प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है हर्षे और चेज का प्रयोग।